हेलो एवरीवन, आज है 22 मई। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6.5-7 रुपए के आसपास ट्रेड करने वाला एक छोटा सा फार्मा शेयर्स साइकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। देखिए, शेयर ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई जरूर है। बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट लोगों का यहाँ पर बन रहा है। पिछले कुछ महीनों में बढ़िया तेजी यहाँ पर आई है। पैसा 2 गुना 3 गुना तक हो चुका है। यहाँ पर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदने का अभी भी यहाँ पर मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं साइकॉम फॉर्मुलेशन की। पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में ये वो शेयर है जिसने बढ़िया तेजी लगाई है। जहां लगा कि ये अब टूट रहा है उससे ज्यादा बड़ी रफ्तार से ये भाग रहा है। 53% का ग्रोथ एक महीने में है, और एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 650% का ग्रोथ है। 650%। 1 रुपए से भी कम कीमत पर अवेलेबल था। देखिए, तेजी आई थी, ठीक है, फिर लंबा समय गिरावट में ये रहा, फिर एक झटके में तेजी बनी, फिर लंबा समय इसने बिताया, फिर अब तेजी बनी है। यहां से थोड़ी बहुत तेजी बनेगी, फिर लंबा समय ये भी इसी तरीके से आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो अगेन, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो डरने की जरूरत नहीं है। यह ऊपर जरूर जाएगा। उसके बाद कितना समय लेगा इस तरीके से वो कहना मुश्किल है, लेकिन तेजी जरूर आएगी उसके बाद भी। माइक्रो कैप शेयर है, 545 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी बीएससी में देखा जाए तो तकरीबन 7.5 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत ही कम वॉल्यूम ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम लोग खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन जो भी देखे अच्छी खासी होल्डिंग है लोगों की। प्रमोटर ने खरीदारी का रुख अपनाया है। जो होल्डिंग दिसंबर तक 40.48% की थी, आज वो 41.18% के आसपास देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 54.31% है। साइकॉम फॉर्मुलेशन की ये वेबसाइट है। यहाँ पर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों में अगर हम देखें तो कंपनी का बड़ा योगदान है। अगर मैं सिर्फ एक्सपोर्ट की बात करूं, मतलब इंडिया के बाहर कंपनी कौन कौन सी चीजें बेचती है, तो आप देखिए यहाँ पर फॉर्मुलेशन है, पैकेजिंग मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, मर्चेंट एक्सपोर्ट है, और सर्जिकल भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सर्जिकल में अगर हम देखें तो सर्जिकल में मोस्टली जो चीजें इस्तेमाल होती है, जैसे कि हम बात करने जाए तो जो कई सारी चीजें हैं, कॉटन बॉल्स हो गए, यहाँ पर सर्जिकल टेप हो गई, सिरिंज हो गया, कई सारी चीज, यहाँ पर ग्लव्स हो गए, वहां पर आईवी सेट हो गया, यहाँ पर इवन जो बेड शीट और पिलो कवर्स होते हैं प्लास्टिक के, तो वो भी बनाने का काम भी कंपनी करती है। छोटी छोटी चीजें बनाती है, लेकिन जितनी भी चीजें बनाती है वो काफी अच्छी होती है। प्रोडक्ट भी इनके काफी बेहतर होते हैं। इवन कई सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इनकी कई सारी टैबलेट से लेकर ट्यूब से लेकर चीजें ये कंपनी बनाती है। पैकेजिंग मटेरियल की अगर हम बात करने जाए तो बहुत सारी पैकेजिंग मटेरियल कंपनी बनाती है। एल्यूमिनियम फॉइल की बात करें, या फिर कई सारे हम ट्यूब्स वगैरह की बात करें, लैमिनेटेड एंड एल्यूमिनियम ट्यूब्स वगैरह की बात करें, बोतल्स वगैरह की बात करें जो सिरप वगैरह भरने में इस्तेमाल होती है, कार्टन की बात करने जाए, बॉक्सेस की बात करें, कई सारी चीजें हैं, रबर स्टॉपर की बात करें, कई सारी चीजें ये कंपनी बनाती है। तो ये तो भैया बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, वो हो गई। इवन अब डोमेस्टिक की भी अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक में भी अगर हम देखें तो इनकी कई सारी चीजें यहाँ पर शामिल है। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो लाइफ केयर में कई सारी चीजें हैं इनकी। सबसे पहले अगर मैं इनका लाइफ केयर वाला सेक्शन आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वहीं पर आप देख सकते हैं कई सारी दवाइयां होती है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टैबलेट्स है जो हाल फिलहाल में काफी बड़े पैमाने पर कंज्यूम हो रही है। काफी बड़े पैमाने पर इनकी टैबलेट्स अभी कंज्यूम हो रही है, जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह हो गई। तो ये कई सारी चीजें हैं, ये कई सारी टैबलेट्स हैं इनकी जो जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं अभी के वक्त में। और अगर हम देखने की कोशिश करें तो कंजम्पशन जो है वो बढ़ चुका है। अगर हम न्यूट्रिशंस की बात करें, जो मतलब राइट न्यूट्रिशंस की अगर हम बात करें, जो हम इस्तेमाल करते हैं भैया, विटामिन सी अगर हमको चाहिए, विटामिन डी हमको चाहिए, हाल फिलहाल के हम लोग घर में अभी बैठे हुए हैं तो मल्टी विटामिन का हम इस्तेमाल करते हैं, खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। खासकर जो लोग शहरों में होते हैं वो डेफिनेटली उनका काफी हद तक इस्तेमाल करते हैं। मल्टी विटामिन हो गया, विटामिन सी, विटामिन डी की जो टैबलेट्स वगैरह होती है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी बनाने का काम ये कंपनी करती है। कई सारी टैबलेट्स बनाती है कंपनी। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शायद दौड़ सकता है। और कोई भी, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, कोई भी आपको बेचने की सलाह नहीं दे रहा है।
जनरली बहुत सारे लोग आपको खरीदने की और होल्ड करने की ही बातचीत कर रहे हैं, बेचने की बात यहाँ पर कोई नहीं करेगा, क्योंकि देखिए कंपनी छोटी जरूर है लेकिन ऐसी छोटी छोटी प्रोडक्ट बना दी है जिसका जो कंजम्पशन है वो आज की डेट में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। आप देखिए इसीलिए इनकी जो रेवेन्यू है वो काफी हद तक इम्प्रूव हुए हैं, बढ़े हैं। 30 करोड़ का रेवेन्यू 85 करोड़ पहुंचा है, और प्रॉफिट जहां मुश्किल से 1-2 करोड़ हुआ करता था, आज वो 9-10 करोड़ तक पहुंच चुका है। मार्च में अच्छे प्रॉफिट आ सकते हैं और जून में तो और बेहतर प्रॉफिट मिलेंगे, क्योंकि जून का जो क्वार्टर रहा है वो कोरोना काल का ही रहा है, दोबारा कोरोना की सेकंड वेव का रहा है, जहां पर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा कंजम्पशन देखने को मिला है दवाइयों का, और इसी वजह से आज शेयर में इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ वक्त से। ठीक है, साइक्लोन फॉर्मुलेशन, ये अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले 1 साल से मैं इसके ऊपर 20 से 25 वीडियो बना चुका हूं, और मैंने हमेशा कहा है कि खरीदारी का मौका है, खरीदारी करो पेनी स्टॉक में। ये शेयर भी मुझे पसंद आता है और डेफिनेटली पोटेंशियल है इसमें यहाँ से और ऊपर तक जाने का, लेकिन एक वार्निंग मैं यहाँ पर देना आपको पसंद करूंगा कि देखिए गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी, लंबा वक्त ये गुजार सकता है अगर गिरावट आई तो। जब इतना सारा दौड़ गया है ये शेयर, तो जब गिरावट आएगी तो लगातार याद रखिए 5-6 दिनों की गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगेन अगर आप खरीदारी भी यहाँ पर करते हैं, अब यहाँ से खरीदारी करते हैं, तो किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना। इवन मैं कहूँगा कि अभी तो ज्यादातर लोगों को यहाँ पर बाइंग का मौका मिल ही नहीं रहा हो, कि जैसे ही ओपन होता है 2% का अपर सर्किट यहाँ पे लग जाता है, लोग खरीद ही नहीं पाते। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही खुलता है अपर सर्किट लग जाता है, लोग खरीद ही नहीं पाते यहाँ पर। तो जिस दिन आपको खरीदारी का मौका मिलता है उस दिन मत खरीदिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जब ये गिरना शुरू होगा तो लगातार ये 3-4 दिन तक 2-3% की गिरावट लेकर बैठेगा। पहले उसको थोड़ा स्टेबल होने दीजिए आप, ठीक है, इसको पहले आप थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए। जिस तरीके से पहले ट्रेड करता था वैसे थोड़ा बहुत ट्रेड कर, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से आपको इसको थोड़ा बहुत स्टेबल होने दीजिए। उसके बाद अब आप यहाँ पर खरीदारी की कोशिश करें, और जिन्होंने खरीदारी की है वो बने रह सकते हैं, यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, नीचे शेयर जाता है, तो आप थोड़ी और क्वांटिटी उस लेवल पर चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और देखिए आने वाला वक्त जो होगा वो सरकार की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें या फिर बाकी देशों की भी बात करें, हेल्थ केयर के ऊपर हर कोई ज्यादा स्पेंड करने वाला है। ऐसे में अगर हम देखें तो जो फार्मा कंपनी है डेफिनेटली उनको फायदा यहाँ पर पहुंचने वाला है। तेजी बनी हुई है, थोड़ी वक्त तक तेजी और देखने को मिलेगी, लेकिन याद रखिए जब गिरावट आएगी तो लगातार आपको 2-3 दिनों तक लगातार आपको डाउन ट्रेड देखने को मिल सकती है। तो पहले या दूसरे दिन एकदम से कूद मत जाइएगा। अगर आपको यहाँ पर मौका मिले खरीदारी का, अगर गिरावट आ जाए तो वेट करिए, थोड़ा स्टेबल होने दीजिए शेयर को, उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। पसंद आता है मुझे लॉन्ग टर्म के लिए, खरीदारी करिए तो बने रहना चाहिए। बेचने की सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ, अगर आपके पास है तो बने रहिए। प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ी और क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और साइकोम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।